Hi everyone, how are you all? So my name is Charko Mathur and we are talk about the productivity. How we can enhance our productivity, yeah, how we can track productivity in personal and professional life. So प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या निकलता है? सीधा सीधा हम प्रोडक्टिविटी का मतलब समझते हैं कि हमारे जो भी टास्क हैं पूरे दिन के, मतलब मान के चलो कि एग्जाम्पल 5 हैं, तो उन 5 टास्क को हम अगर पूरा कर लेते हैं और एक हमें मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है, तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी है। और प्रोडक्टिविटी के साथ में एफिशिएंसी भी हमारी इंक्रीज होती है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। हम अक्सर बात तो करते हैं कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के बारे में, पर हम किस तरह से उसको ट्रैक करें, ये हमें पता नहीं है। और जबकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो भले आप पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो वो किस तरह से हम करें, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो प्रोडक्टिविटी तो हमने समझ लिया कि एक हमें मीनिंगफुल रिजल्ट चाहिए, हम जो हम चाहते हैं, जिससे जो भी हमारे पूरे दिन का टास्क है उसका हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट मिले। जैसे एक मान के चलो कि एक सेल्स मैन होता है, उसको टारगेट होता है कि मेरे को आज 10 प्रोडक्ट बेचने हैं। अगर 10 बिक गए तो आसानी से उसको वो कहेगा प्रोडक्टिविटी। बट अगर एक्स्ट्रा उसके अगर हो गया, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में एनहेंस हो जाती है। ठीक है, तो यस, ये होती है प्रोडक्टिविटी। अब उसको ट्रैक कैसे करें, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज का। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सबसे पहले तो खुद को हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी का मतलब हो गया कि आपको कम से कम मिनिमम 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए सबसे पहले इसलिए इसका फोकस करा क्योंकि मैंने जो देखा है अपने आसपास के कलीग्स को, या हम अपने नेबर्स को भी देखते हैं, आसपास के देखते हैं, तो वो मिनिमम 3 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनको थकान रहती है, वो चीज़ों फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, अलग अलग तरह की मेडिसिन पर डिपेंड है। तो ये सारी चीज़ें होने से प्रोडक्टिविटी धीरे 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 गेटिंग लेस। तो सोना बहुत ज़रूरी है। सोना, जब हम 6 से 7 घंटे या 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लेते हैं, तो हमारा उस समय बॉडी हील हो रही होती है। आप जब तक अपनी बॉडी को हील होने का टाइम नहीं दोगे, तब तक वो आपको आपके काम में मदद नहीं कर पाएगी। जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो नींद लेना सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरा, माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब ये हो गया कि आपको कोई काम दिया गया है, तो आप उस काम को किस तरह से लेते हो। कोई होता है लाइटली लेता है, कोई कहता है कर लेंगे, कोई कहता है कि नहीं मेरे को करना है कैसे भी, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये डिफरेंस है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको काम को कंप्लीट करते हो, तो वो आपका माइंडसेट से के थ्रू आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी एनहेंस कर सकते हो। ये बहुत सिंपल थिंग है, बट हमें नॉर्मल लगता है, बट ये नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हमारा माइंडसेट अभी, जैसे आप वर्क प्लेस पे 2 लोग देखोगे, तो वर्क प्लेस पे क्या होता है कि एक तो होता है कि सुबह आता है, थोड़ी देर बैठेगा, फिर इधर उधर चला जाएगा, फिर घूमेगा फिरेगा और ऐसे पूरा दिन निकाल देगा। फिर वो रात को या शाम को काम लेके बैठेगा। एक होता है कि अपना काम टाइम पूरा कर लेता है और वो फिर शाम को लैपटॉप को शट डाउन करके आराम से घर में अपनी फैमिली के साथ में, खुद के साथ में टाइम स्पेंड करता है। तो उसका मतलब ये होता है कि उस पर्सन का प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बैलेंस्ड है, काफ़ी अच्छी है, और वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी बेटर है। तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो, उसको पहले समझो, नहीं समझ में आ रहा पूछो, उसको करने के तरीके देखो, अपने आप को सेल्फ लर्न करो, सीखो। सीखने की जो होती है ना कि कोई मतलब कोई उम्र नहीं होती है या फिर कोई टाइम नहीं होता है। आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए, तो सीखो ताकि आपका काम आसान हो जाए।
ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि आपको सोना, ठीक है, 6 से 7 घंटे या 7 से 8 घंटे तो सोना, ठीक है। सेकेंड, आपको माइंड सेट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, टू डू लिस्ट, आपकी टू डू लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। टू डू लिस्ट का मतलब हो गया आपके दिन के 4 काम, 5 काम, 10 काम जो भी हैं। तो पहले तो क्या होता था कि अगर आपके जो एल्डर्स हैं या पहले जो लोग होते थे वो अपने एक कागज़ पे एक अपने टास्क लिख लिया करते थे और उसको फिर पर्ची बना के अपने जेब में डाल दिया करते थे, तो वो कोई भूलते नहीं थे। अभी भी ऐसे कई ऐसे लीडर हैं, ऐसे कई कलीग्स हैं, कई प्रोफेशनल्स हैं जो उसको इस तरीके के अभी भी यूज़ करते हैं। हालांकि हमारे पास में अभी दूसरी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, एप्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास में डायरी भी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे काम को ट्रैक करने में वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो आपके पास टू डू लिस्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको ट्रैक करने के लिए आपके पास में ट्रैक करने से पहले मैं अगर एक चीज़ और ऐड करना भूल गया था मैं, जो कि एक टाइमिंग। हर काम का एक टाइम होना चाहिए। अगर आप टाइम अपने कागज़ पे लिख रहे हो या डायरी पे लिख रहे हो, बेटर। आपको और रिमाइंडर चाहिए तो उसके लिए आपको गूगल कैलेंडर यूज़ करना चाहिए, जिस पे आप अपने काम को मेंशन कर दो। जैसे जनरली प्रोफेशनल्स करते हैं कि अपनी मीटिंग को शेड्यूल करते हैं और उसमें मेंशन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब उनको मीटिंग होती है तो 5 से 10 मिनट पहले उनको रिमाइंडर मिल जाता है और वो पर्टिकुलर टाइम पे टाइम से पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अब जब आपके सारे काम शेड्यूल होंगे ना, तो आपका प्रोडक्टिविटी एनएस होगा। दूसरी सबसे खास चीज़ है कि आप फोकस्ड रहोगे, ठीक है। तो फोकस रहना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये तो मैंने बताया था कि इसको ट्रैक करने का, टाइमिंग का। अब उसको ट्रैक कैसे करना, ट्रैक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक्सेल में बना सकते हो, एक शीट बना सकते हो, ठीक है। एक्सेल का यूज़ कर सकते हो। आप टू डू लिस्ट का तो है ही है, जिसमें आप मार्किंग करने का, अगर कोई ऐप ऐसा है जिसमें मार्किंग करने का ऑप्शन मिलता है तो वो यूज़ करना चाहिए आपको। अ, और आप क्या यूज़ कर सकते हो, हाँ, मैं जो यूज़ कर रहा था वो ये भी बता देता हूँ कि व्हाट्सएप के भी आप कर सकते हो। व्हाट्सएप के जो खुद को एक मैसेज लिख सकते हो कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये काम करा है। तो पूरे दिन की जो भी काम कर रहे हो वो धीरे धीरे उसमें मेंशन करते रहो, ठीक है। तो आपके पास में एक वो शेड्यूल हो जाएगा, या सॉरी शेड्यूल नहीं, मतलब आपकी जो लिस्ट हो जाएगी काम की, वो आपकी उसमें मेंशन रहेगी। फिर उसको और क्या कर सकते हो आप, जैसे मैंने जो इस साल मैंने स्टार्ट किया था, पहले तो मैं क्या कर रहा था, एक्सेल में कर रहा था। एक्सेल में एक शीट बनाई हुई है, 5 साल 6 7 साल पुरानी हो गई है। तो मैं जो भी काम पूरे दिन का कर रहा हूँ उसमें मेंशन कर रहा हूँ, कितना टाइम इसमें इन्वेस्ट हुआ है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर देता था। इस साल मैंने थोड़ा सा कुछ चेंज कर लिया। मैंने करा कि गूगल ड्राइव खोली, गूगल ड्राइव पे 12 फोल्डर क्रिएट करे, 12 पे मंथ लिख लिए। अब मंथ वाइज जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो सब डेट और मंथ, डेट वाइज वो सारी चीज़ें उसमें मैंने मेंशन कर रखी हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने फ़ोटो क्लिक करना, कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ या कुछ नया चीज़ सीखी है, वॉटेवर जो भी, वो सारी चीज़ें मैंने एक फ़ोल्डर वाइज डाल के रखी हैं। ये आपके तब काम आ सकती है अगर आपको मान के चलो कि एक्सेल तो बेस्ट है, बट आपको अगर फोटो है आपके पास में, ट्रेवल है, मतलब कोई मेमोरी है, तो आप वहाँ पे जाके उसको सेव कर सकते हो और उसको रिव्यू भी कर सकते हो। तो मुझे अभी देखना अप्रैल मंथ में मैंने क्या क्या किया, फोल्डर खोला, देखा, और मुझे पता चल जाएगा पर डे का मैंने क्या क्या किया था काम, मैंने टाइम को यूटिलाइज किया तो काम मैंने बेस्ट किया। तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे देख सकता हूँ। तो मैंने क्या करा था कि व्हाट्सएप पे लिखता हूँ शाम को, और उसको स्क्रीनशॉट लेके गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ। तो इससे मुझे आसानी होती है। और एक्सेल, कभी कभी मुझे लगता है कि एक्सेल को अब खोलूँगा, लैपटॉप खोलना पड़ेगा, मोबाइल खोलना पड़ेगा, मोबाइल पे कैसे चलेगा, क्या होगा, तो ये मुझे थोड़ा सा ईजिएस्ट लगता है, तो मैं ये चीज़ भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि ये ट्रैक आप कर सकते हो एक्सेल पे, और गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हो। और कुछ भी समझ में नहीं आया है तो डायरी अपनी बेस्ट है, डायरी में आप यूज़ करो। आप डायरी को जब ओपन करोगे तो आपको अपने एफर्ट्स पे प्राउड फील होगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप में स्ट्रेंथ आपकी होगी,
आप किसी इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे प्रोग्रेस आप अपनी चेक कर सकते हो ईजिली। ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, इसके बाद आप अपने इवनिंग में जब आप बैठो 5 मिनट अपने काम को, पूरे दिन आपने जो भी करा है उसको ट्रैक करो। पूरे दिन का जो भी है उसको आप देखो, रिव्यूज करो, उसको रिमाइंड करो और उसको क्या लगता है आपको कि कहाँ गैप आया है, उसको वहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट के लिए दिमाग खुद को दे सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जब एक्सेल की शीट बना रहे हो या डायरी बना रहे हो, वहाँ पे आप अपने टास्क के आगे अगर आपको कोई काम पेंडिंग रह रहा है या कुछ ऐसा कोई फीडबैक है, कोई रिव्यू है या कोई रिमार्क है, तो वो कॉलम भी बना लो और उसमें मेंशन कर दो चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपके काफ़ी काम आएगा। तो मैंने बता रहा था कि रिव्यू तो आपका हो ही रहा है, दूसरा जो है वो वीकली रिव्यू भी करना चाहिए। जैसे मेरे मोबाइल पे आता है कि आपने मोबाइल को कितनी देर यूज करा, वीकली रिपोर्ट आती है, जब आपकी भी आती होगी, तो वो पूरा बताता है कि मैंने लिंक्डइन कितनी देर यूज किया, गैलरी को कितनी देर यूज किया, कैमरे को कितनी देर यूज किया, है ना, यूट्यूब को कितनी देर यूज करा, तो सारी चीज़ें वो बताता है। तो मुझे पता चल जाता है कि ये 4 घंटे मेरे यहाँ पे ज़्यादा चले गए, जबकि मुझे सिर्फ 15 मिनट का ही काम है ना, तो पूरे वीक का वो मुझे बता देता है। तो ये ऐसी रिपोर्ट हमें भी चाहिए, तो वो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर काम कर सकती हैं। ठीक है, तो हमें रिव्यू अपनी एक वीकली ऐसी रिपोर्ट बनाओ जिसपे हम उसको ट्रैक कर सकें, अपने खुद को एनालाइज कर सकें। सेल्फ एनालाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, आपको एक अच्छी हैबिट देने में, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने में, आपको नए एक्शन प्लान बनाने में हेल्प करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने प्रोफेशनल से लेके पर्सनल लेवल पे हैं, आपको खुद को अप कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका जो चीज़ मैंने बताई। दूसरा है जो प्रोमोडोमो का, अगर आपने सुना हो टेक्निक, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप आपके पास में पूरे दिन का काम है, मान के चलो, तो हर आधे घंटे में 25 मिनट फोकस से काम करो और 5 मिनट आप नहीं ब्रेक ले लो। अब ब्रेक का मतलब ये नहीं होगा कि आप स्मोकिंग करने चले गए, टी पीने चले गए, कॉफ़ी, ये नहीं करना है। आप ब्रेक जब ले रहे हो तो आप ब्रेक में आप छोटी मोटी एक्सरसाइज कर ली, है ना, आप डीप ब्रीदिंग कर ली, नेचर के साथ में कनेक्ट हुए, नेचर का मतलब बाहर बालकनी से या ऑफिस के उससे वहाँ से बाहर देखा, तो अपनी आँखों को रिलैक्सेशन मिलेगा, मुंह धो लो। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हमें दिखती नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल नहीं है। ये हमारे हेल्थ इश्यूज को ओवरकम करता है, हमें रिफ्रेश करता है। तो कुछ समझ में नहीं है, पुशअप मार लिया तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। पैदल चलना है, इधर उधर घूमना है, अपने आप को मतलब रिफ्रेश कैसे कर सकते हो, वो ये कुछ भी हो सकती है एक्सरसाइज, कुछ भी यूज कर सकते हो। कुर्सी बैठे बैठे भी हो जाता है या फिर घूम के, कुछ भी। ठीक है, तो जो मैं एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, जो स्टार्टिंग में मुझे बतानी चाहिए थी, वो मैं ये बताना भूल गया कि आप आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में एक चीज़ और भी हेल्प कर सकती है, आपकी ईटिंग हैबिट। ईटिंग हैबिट का मतलब ये हो गया कि आप कुछ देर कुछ काम करते हो, फिर पता नहीं कुछ याद आ गया, फिर चिप्स खाने चले गए, चाय पीने चले गए, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। आपका वर्क फ्लो आप जब होते हो, तो आप उसमें अगर बार बार ये खाने का या किसी न किसी रीजन से जा रहे हो, तो आपका वर्क फ्लो का जो एक फोकस है या वो फ्लो है उसमें डिस्टर्ब होता है, और वो फिर आप इधर उधर भटक जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। डिस्ट्रैक्ट से याद एक चीज़ और आई मुझे कि आपका मोबाइल का, लैपटॉप के नोटिफिकेशन आपके हमेशा ऑफ रहने चाहिए। ठीक है, वो भले पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, इम्पोर्टेंट है तो उनको कर लो, अदरवाइज ऑफ रखो। ये सबसे ज़्यादा फालतू का डिस्टर्बेंस है, आपको इससे बचना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो मैं बताना चाह रहा था, दूसरा नहीं, बहुत बार दूसरा हो गया, मैं और आगे बता रहा था, जो हम वर्क प्लेस पे हो या हम पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में चीज़ें जो बता रहा हूँ, वो कॉमन चीज़ें ये है कि सुनो, देखो और बोलो, तभी सुनो और तभी, क्या बोल रहा था, सुनो, बोलो और देखना, सुनना और बोलना, हाँ। तो ये तीनों चीज़ें तब करो जब आपकी जहाँ ज़रूरत है, अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट मत करो।
ठीक है। तो अब जैसे कोई दो लोग बात कर रहे हैं, हम कान लगा के सुन रहे हैं, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, गॉसिप से बचना चाहिए। ये हमें डिस्टर्ब करता है। अब मोबाइल पे हम जैसे मैंने देखा है कि हम थक जाते हैं, जैसे मैं भी कभी कभी करता हूँ, तो जैसे मैंने अपने खुद को नोटिस करा, थक गया, मोबाइल लेके बैठ गया, ले स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग कर कर क्या, तो वो जो एनर्जी होती है ना, तो वो और ड्रेन हो जाती है, फिर हमें और थकान होती है, तो हमारा काम और सफल करता है। तो वो चीज़ों से बचना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि आप पूरे दिन जो भी करते हो, उसको आप एक्सेल शीट में, डायरी में ईमानदारी से एक एक पॉइंट लिखो, एक एक बात लिखो। जब वो लिखना स्टार्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो मेरे काम का था ही नहीं, ये तो बर्थलेस है। इससे मेरी जो एनर्जी वो ड्रेन हुई, मेरी प्रोडक्टिविटी जो है वो गेटिंग लेस, मैं प्रोक्रास्टिनेटर होता जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो सामने आएंगी जब आप ये खोल के बैठोगे, अपने रिकॉर्ड को देखोगे, अपने डायरी को देखोगे, एक्सेल को देखोगे, वीकली एनालाइज करोगे, सेल्फ एनालाइज करोगे, सब सामने आ जाएगा। इससे आपको आपकी जो हैबिट है हेल्दी खाने की हो सकती है, कुछ भी हैबिट है, वो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपको लॉस कर रही है और कौन सी आपको फ़ायदा दे रही है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करी है, और इसका रीज़न यही है कि अ, हम पूरे दिन कहते हैं ना कि हम बिजी हैं, बिजी का मतलब हमें बिजी नहीं रहना है, हमें रहना फ्री। फ्री तभी रह सकते हैं जब हम अपने काम में फोकस होंगे। ठीक है, तो हमारे काम में फोकस तभी होगा जब हमें पता होगा कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे करना है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे कहाँ लेकिंग हो रही है। तो इन चीज़ों को सबको ट्रैक करना ज़रूरी है, और जब आप ट्रैक करना स्टार्ट करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस होती है और आप कॉन्फिडेंट बनते जाते हो। अब पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। ठीक है। तो ये इस वीडियो के ज़रिए सिर्फ मुझे यही बताना था आप लोगों को कि आपको अपने एफर्ट्स के थ्रू अपने काम पे फोकस करना चाहिए, अपने एक्शंस पे फोकस करना चाहिए, अपने इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। तो ये बस यही था मेरी तरफ से, और लास्ट में मैं आप लोगों से सिर्फ यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके पास में अगर कोई ऐसी और कोई टेक्निक है, आपके पास में कोई ऐसा कोई थॉट है जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस करता है, तो आप प्लीज़ राइट इन कमेंट बोलो। ठीक है। तो हम अपने आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर जब करेंगे तो शायद हमारे में और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्प। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।